श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। सावन का अधिक मास चल रहा है। इस अधिक मास में आपको एक छोटा सा उपाय करना है। इस उपाय को आपको 3 बेलपत्र से करना है। पूज्य गुरुदेव की कथा सुनकर आपको यह उपाय समझाने वाला हूँ। बहुत ही ध्यान से आपको समझ लेना है। अगर आपका दुकान अगर आपकी दुकान हो, व्यापार हो, नहीं चल पा रहा हो तो आपको यह विशेष उपाय अवश्य करके देखना है। 7 दिन के अंदर ही आपको असर दिखने लग जाएगा। बहुत ही चमत्कारी उपाय है। पूज्य गुरुदेव ने अपनी कथा में इस उपाय को बताया है। शिव महापुराण के कथा में भी यह उपाय बताया गया है। इस उपाय को आपको अवश्य करके देखना है। कैसे करना है, कब करना है, किस तरह से करना है, आपको ध्यान से समझ लेना है। ठीक है। सबसे पहले आपको करना क्या है, 3 आपको बेलपत्र लेने हैं। 3 आपको बेलपत्र लेने हैं। बेलपत्र साफ एवं स्वच्छ होने चाहिए। 3 बेलपत्र को लेकर आपको भगवान महादेव जी के मंदिर में आपको चले जाना है। भगवान महादेव जी के मंदिर में जाकर ही आपको यह विशेष उपाय करना है। ठीक है। सबसे पहले करना क्या है, पहला बेलपत्र, 3 बेलपत्र में से पहले बेलपत्र को आपको समर्पित करना है माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर। हम आपको बता देते हैं कि ये जो वाला स्थान आप देख रहे हो, ये वाला स्थान है माता अशोक सुंदरी का स्थान है। पहला बेलपत्र आपको यहाँ पर समर्पित करना है। कैसे समर्पित करना है, जो बीच वाली पत्ती है इसकी दिशा होनी चाहिए शिवलिंग की तरफ, यानी कि इस तरफ होनी चाहिए। जो डंडी की दिशा होनी चाहिए जलाधारी की तरफ, यानी इस तरफ होनी चाहिए। इस तरह से करके आपको पहला बेलपत्र माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर आपको समर्पित कर देना है। उसके बाद में दूसरा बेलपत्र आपको समर्पित करना है भगवान महादेव जी की 5 पुत्रियों के स्थान पर। जहाँ पर से जिस घड़े में से आप जल भरते हैं, वहाँ से जल जो गिरता है, वहाँ पर ही माता पार्वती और भगवान महादेव जी की 5 पुत्रियाँ विराजमान होती है। उनका नाम है जया, विषहरा, शाम्भवी और देव और दोतली। ये सभी के सभी 5 पुत्रियाँ भगवान महादेव जी की 5 पुत्रियाँ विराजमान रहती है यहाँ पर। आपको करना क्या है, जो दूसरा बेलपत्र है उस बेलपत्र को आपको इस पात्र को स्पर्श करवा करके शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। ठीक है। कैसे करना है, बेलपत्र को इस पात्र को स्पर्श करवा करके शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। उसके बाद में जो तीसरा बेलपत्र बच गया था, उस बेलपत्र को आपको करना क्या है, माता पार्वती के हस्त कमल पर आपको इसको स्पर्श करवाना है। जहाँ पर जिस कटी पर शिवलिंग रखा हुआ रहता है, यहाँ पर ये आप देख रहे हो, ये वाली कटी है, इस जिस कटी पर शिवलिंग रखा हुआ है, ये माता पार्वती का हस्त कमल है। माता पार्वती के हस्त कमल पर आपको तीसरा बेलपत्र है उसको आपको स्पर्श करवाना है। स्पर्श करवाने के बाद में करना क्या है, आपको उसको वापस वहाँ से प्राप्त कर लेना है। यानी कि आप जैसे आपने स्पर्श करवा करके आपको वापस वहाँ से उठा लेना है। वापस उठा करके अब करना क्या, ध्यान से आपको समझ लेना है। अब आपको करना क्या है, उस बेलपत्र को ले जाना है किसी भी बेलपत्र के वृक्ष के नीचे। बेलपत्र के वृक्ष के नीचे आपको लेकर के जाना है। वहाँ पर आपको उपाय करना है। जिस व्यक्ति की दुकान नहीं चल पा रही हो, व्यापार नहीं चल पा रहा हो, बहुत ज़्यादा मेहनत करता हो लेकिन उसको उसका फल नहीं मिलता हो, तो इस विशेष उपाय को इस सावन के पवित्र महीने में अवश्य करके देखना चाहिए। कैसे करना है, उस बेलपत्र को आपको वापिस वहाँ से प्राप्त कर लेना है। जिस बेलपत्र को आपने माता पार्वती के हस्त कमल पर स्पर्श किया था, उसको लेकर के किसी भी बेलपत्र के वृक्ष के पास में आपको चले जाना है। अब ध्यान से समझ लेना आपको करना क्या है। आपको करना क्या है, जो बेलपत्र के वृक्ष के नीचे आप गए हो, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जहाँ पर जो मिट्टी होती है, बेलपत्र की जहाँ नीचे जो मिट्टी होती है, उस मिट्टी से आपको शिवलिंग का निर्माण करना है। तो छोटा सा आप शिवलिंग का निर्माण कर लेना है। निर्माण करने के बाद में अपनी मनोकामना बोलते हुए भगवान महादेव जी से प्रार्थना करते हुए आपको जो तीसरा बेलपत्र आपने माता पार्वती के हस्त कमल पर स्पर्श किया था, उस बेलपत्र को उस शिवलिंग पर आपको समर्पित कर देना है। कैसे समर्पित करना है, पूज्य गुरुदेव की कथा सुनकर आपको यह उपाय समझा रहा हूँ, ध्यान से आपको समझ लेना है। जो अंतिम बेलपत्र, जो तीसरा बेलपत्र था, आपने बेलपत्र के वृक्ष के नीचे शिवलिंग का निर्माण कर लिया। उसके बाद में करना क्या है, उस बेलपत्र को उसके ऊपर समर्पित करना है। कैसे समर्पित करना है, ध्यान से आपको समझ लेना है। जो बीच वाली पत्ती है, इस पत्ती की दिशा होनी चाहिए बेलपत्र के वृक्ष की जड़ की तरफ है। जड़ होती है उसकी तरफ इसकी दिशा होनी चाहिए, और ये वाली है इसके विपरीत होनी चाहिए। इसी तरह से जो आपने शिवलिंग का निर्माण किया है, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे आपको समर्पित कर देना है। अपनी मनोकामना बोलते हुए, जो भी आपकी मनोकामना है, दुकान व्यापार नहीं चल पा
पा रहा हो, आप बहुत मेहनत करते हो लेकिन उसका फल आपको नहीं मिल पा रहा हो, तो आपको यह विशेष उपाय करना है। अंतिम बेलपत्र के वृक्ष के नीचे शिवलिंग का निर्माण करके उसके ऊपर आपको अपनी मनोकामना बोलते हुए समर्पित कर देना है बेलपत्र को। बेलपत्र कैसे समर्पित करना है? जो बीच वाली पत्ती की दिशा होनी चाहिए वो होनी चाहिए बेलपत्र के वृक्ष की जड़ की तरफ, ठीक है। जो बेलपत्र का वृक्ष है उसकी जड़ की तरफ होनी चाहिए बीच वाली पत्ती की दिशा, बीच वाली पत्ती की दिशा होनी चाहिए बेलपत्र के वृक्ष की जड़ की तरफ, ठीक है। उसके बाद में उसकी जो डंडी होती है, बेलपत्र की जो डंडी होती है उसके विपरीत होनी चाहिए, उसके विपरीत होनी चाहिए। इस तरह से आपको तीसरा बेलपत्र समर्पित कर देना है अपनी मनोकामना बोलते हुए, भगवान महादेव जी से प्रार्थना करते हुए। इस उपाय को अवश्य करके देखना है। इस उपाय को करने से 7 दिन में ही आपको असर दिखने लग जाएगा। आपको अपने सच्चे मन से इस उपाय को करना है। इस उपाय में बहुत ज़्यादा ताकत है। इस उपाय को करने से आपकी दुकान व्यापार बहुत अच्छे से चलने लग जाएगी। इस उपाय को आपको किसी भी सावन में जो प्रदोष आने वाली है, सावन की जो प्रदोष होती है उस दिन आपको इस विशेष उपाय को अवश्य करना है। सावन की प्रदोष के दिन आपको इस विशेष उपाय को करना है, या आप किसी भी प्रदोष के दिन भी आप इस विशेष उपाय को कर सकते हैं। किसी भी प्रदोष के दिन भी आप इस विशेष उपाय को कर सकते हैं। आपको यह उपाय प्रातःकाल यानी कि जो सुबह का समय होता है, सुबह के समय आपको इस विशेष उपाय को करना है। साथ ही इस बात का भी विशेष रूप से ध्यान रखना है कि बेलपत्र जो भी आप काम में ले रहे हो बेलपत्र साफ एवं स्वच्छ होनी चाहिए, कहीं से भी कटे फिटे नहीं होनी चाहिए। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखते हुए आपको इस विशेष उपाय को अवश्य करना है। ये साथ ही एक और बात का भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, जो भी बेलपत्र आप समर्पित कर रहे हो उसकी जो डंडी की दिशा है वो आपकी तरफ होनी चाहिए, वो बेलपत्र की बीच वाली पत्ती की दिशा होनी चाहिए आपके विपरीत होनी चाहिए। इस तरह से आपको समर्पित करना है बेलपत्र। जो भी बेलपत्र आप समर्पित करते हो ठीक इसी तरह से आपको बेलपत्र समर्पित करना है। भगवान महादेव जी की कृपा से, भगवान महादेव जी के आशीर्वाद से आपकी मनोकामना बहुत शीघ्र से शीघ्र पूरी हो जाएगी इस विशेष उपाय को करने से। भगवान महादेव जी के आशीर्वाद से आपकी सभी की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाएगी। आपकी दुकान हो, चाहे व्यापार हो, चाहे फैक्ट्री हो, चाहे कुछ भी हो जहाँ पर आप बहुत मेहनत करते हो लेकिन आपको फल नहीं मिल पा रहा है, तो आपको इस विशेष उपाय को अवश्य करके देखना है। पूज्य गुरुदेव ने अपने शिव महापुराण कथा में यह विशेष उपाय बताया है। शिव महापुराण का यह विशेष उपाय आपको अवश्य करके देखना है। पूज्य गुरुदेव की कथा सुनकर आपको पूरा उपाय अच्छे से समझाया है, ध्यान से आपको समझ लेना है, ठीक है। अगर आपको कोई भी बात समझ में नहीं आती है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय अवश्य लिख दीजिए।